राजद के बाहुबली विधायक रितलाल यादव अब हाथ जोड़कर जज साहब के सामने कह रहे हैं कि मुझको फांसी दे दो। रितलाल यादव कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है, दानापुर से राजद के बड़े विधायक हैं और लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। आखिर ऐसे क्या हालात हो गए कि रितलाल यादव कह रहे हैं कि मुझे मौत दे दो, इच्छा मृत्यु दे दो। ज्यादा जानकारी के लिए पीओ भारत पर हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है पीओ भारत पर सर। जी नमस्ते। और सर, नमस्ते अर्पिता। दर्शकों को भी प्रणाम जी। तमाम दर्शक इस बात को जानने के लिए बेचैन है कि ऐसा क्या हुआ रितलाल के साथ। क्या जेल के अंदर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है? इससे पहले उनकी पत्नी ने कहा था कि रितलाल को खतरा है, जान का खतरा है। रितलाल यादव अब खुद अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। सर, क्या लगता है, वजह क्या है? देखिए, ये जो इच्छा मृत्यु उसने मांगी है रीतलाल यादव ने, ये तो मैं इसको बुनियादी तौर पर एक नौटंकी के रूप में मानता हूँ कि हम्म। हो सकता है उनको वकील ने सिखा पढ़ा दिया हो कि थोड़ा कोर्ट में सहानुभूति लहर पैदा करनी है, तो इसलिए वो रीतलाल यादव इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। उनके मुंह पर तो ये और शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि रीतलाल यादव की छवि एक बाहुबली विधायक की है और सीधे शब्दों में कहें तो एक खूंखार अपराधी की छवि है। और ये कोतवा से मुखिया हुआ करते थे, कोतवा पंचायत के, और बाद में काफ़ी तेज़ी हम्म। से इन्होंने तरक्की की और विधायक बन गए। और एक इनका भौकाल है, राष्ट्रीय जनता दल में भी एक मतलब दमदार उपस्थिति इनकी है। और ये जो पूरा मामला है, 2-4 महीने पहले पटना के एक बिल्डर ने पुलिस से शिकायत की थी कि रीतलाल यादव उनसे ये कर रहे हैं, रंगदारी की माँग कर रहे हैं। उसके बाद पटना पुलिस ने रेड किया था, काफ़ी बड़ा रेड हुआ था, काफ़ी हम्म। कमांडो वगैरह गए थे और उसके 2-3 दिन बाद रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था और फिर इसको बेऊर जेल भेजा गया था पटना में। लेकिन बाद में प्रशासनिक कारणों से रीतलाल यादव को भागलपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी ये वहीं बंद है और कोर्ट में जिस दिन पेशी होती है, उस दिन के लिए पटना आता है। बीच में बिल्कुल। रीतलाल यादव पर ये इल्ज़ाम भी लगा था कि ये भागलपुर जेल से भी मतलब रंगदारी कर रहा है, लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। और एक और मतलब बीच में विवाद हुआ कि इसकी जो पत्नी है, रिंकू देवी नाम है, रिंकू देवी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है और साथ ही साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर भी है, एक निर्माण कंपनी में। तो उसको लेके पुलिस मुख्यालय ने हाल में एक पत्र भेजा है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, और कहा गया है कि ये जो काम कर रही है सरकारी सेवा के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि जब आप सरकारी सेवा में आप रहते हैं तो कोई आप इस तरह का प्राइवेट धंधा नहीं कर सकते और हम्म। प्राइवेट धंधे से आप कमाई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी पत्नी रिंकू देवी पर भी अभी एक शिकायत भेजी गई है और बीच में रिंकू देवी ने कहा भी था कि मेरे पति की हत्या की साजिश हो रही है और वगैरह-वगैरह बातें हुई थी। और दर्शकों को एक और बात याद करा दूँ कि अभी पिछले दिसंबर महीने में रीतलाल यादव का बहुत करीबी था दही गोप, वो भी बाहुबली ही था। दही गोप की भी हत्या हो गई थी दिसंबर महीने में। दानापुर में ही पेठिया बाज़ार में हत्या कर दी गई थी और उसमें भी बहुत बातें आई थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि रीतलाल यादव का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि दही गोप उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन के उभर रहा था। अब जो बात हो उसमें, तो ये रीतलाल यादव की इच्छा मृत्यु वाली बात वही मुझे लगता है कि एक कोर्ट में अपने प्रति हमदर्दी जगाने की बात है और कोर्ट इस तरह से मतलब ऐसे तो देश में, हमारे देश में कानूनी तौर पर इच्छा मृत्यु का प्रावधान भी नहीं है। मतलब यदि कोई माँग भी ले तो कोई ऐसा नहीं कि कोर्ट के हाथ में है कि वो उसको दे देगा कि अच्छा मर जाइए अब जाके। तो ये कानूनी प्रावधान भी नहीं है और इतनी समझ तो रीतलाल के वकील ने उसको बताई ही होगी। तो ये इस सब को मैं एक नौटंकी के रूप में देखता हूँ। जी अर्पिता। देखिए, पहले रितलाल को जो है बेऊर जेल में रखा गया था और फिर भागलपुर में शिफ्ट किया गया। कहा यह जाता है कि बेऊर जेल से जो है जो अवैध धंधे हैं वो अपना नेटवर्क चलाने का काम बड़ा आसानी से किया जा सकता है, ये आरोप लगते हैं। अब रितलाल यादव को भागलपुर में उस जेल में रखा जा रहा था जहां अनंत सिंह को भी कभी रखा गया था। कुल मिलाकर भागलपुर में रितलाल यादव परेशान ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जो नजदीकी लोग हैं, उनके संपर्क के लोग, खास तौर पर जो उनके कारोबार को चलाने वाले लोग हैं, वो उनसे आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं।
और भागलपुर जेल से निकलने के लिए भी रितलाल यादव बेचैन है। सिर्फ इस पूरे मामले में सजा से निकलने से बेचैन नहीं है, उनको है कि हमको उस जेल से ही शिफ्ट कर दिया जाए। क्या लगता है सर? नहीं, सही कहा आपने। देखिए, ये हम लोग बचपन से कहावत सुनते आए हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना? तो इसलिए जो अपराधी भी होता है, वो अपनी गली में, अपने इलाके में रहना चाहता है। अब दर्शकों को शहाबुद्दीन का मामला याद होगा। शहाबुद्दीन जो था, जब तक सीवान के जेल में रहता था, तो उसका इतना आतंक था कि वो बाकायदा सीवान जेल में दरबार लगाता था। जेल हम्म। अधीक्षक के चैम्बर में दरबार लगाता था। उसमें बिहार सरकार के मंत्री लोग जाते थे। मतलब उसने जेल को मजाक बना के रख दिया था। लेकिन उसी शहाबुद्दीन को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया, तो उसकी सब हेकड़ी गुम हो गई। क्योंकि तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है। वहां ऐसे ऐसे कितने शहाबुद्दीन और बदरुद्दीन पहले से बंद हैं। तो वहां तो कुछ हो नहीं सका। फिर बाद में उसको कोरोना हो गया, फिर उसकी मौत भी हो गई। हम्म। तो वही बात है कि क्रिमिनल सेम था शहाबुद्दीन, लेकिन सिर्फ उसका जेल बदल दिया गया तो उसकी सारी हेकड़ी चली गई। तो यही बात है कि जो रीतलाल यादव है, वो दानापुर का विधायक है। तो नेचुरल है कि जो पटना के जेल में तो उसका ज्यादा ये होगा। और उसको जब सजा आप से भेज ज्यादा। देंगे भागलपुर जेल भेज देंगे, तो उसका तो थोड़ा घट ही जाएगा असर। और कहीं भागलपुर से भी आगे जाके आप दिल्ली में भेज दीजिए तिहाड़ जेल, तब तो हम्म। पूरी पूरी तरह से उनका खत्म हो जाएगा आतंक। तो इसी हम्म। बात से वो कह रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, मुझे बेऊर जेल ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये बात साफ है कि वो बेऊर जेल क्यों आना चाहता है। इसमें कोई, ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर वो आएगा तो ज्यादा डरा धमका सकेगा। डेली उसके 10 मुलाकाती आ सकेंगे, यहाँ लोकल रहेगा। तो दानापुर से पटना आने में कितना टाइम लगेगा? जी। अमिताभ सर, रतलाल यादव तो यहाँ तक कह रहा है कि भाई मुझ पर केस लादे जा रहे हैं, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो जज साहब मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। इससे एक बात और पता चलती है कि रतलाल यादव को अपनों का साथ अब नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, जब से रतलाल यादव का मामला सामने आया है, ज्यादा कुछ नहीं बोला है तेजस्वी ने, ना कहीं ऐसी बात रखी है जिससे ये दिखे कि वो रतलाल का समर्थन कर रहे हैं। अब दानापुर से राजद उनको टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर भी सवाल है। क्या लगता है बिल्कुल। कि रतलाल यादव से अब कन्नी काट गए हैं तेजस्वी यादव, और रतलाल यादव को लग रहा है कि अब मेरे रास्ते में बहुत कांटे बिछ चुके हैं, अब लड़ाई ज्यादा संघर्षपूर्ण होने वाली है? जी, ऐसा हो सकता है। सही कहा आपने कि जब से रीतलाल यादव जेल गया है, तो ऐसा नहीं कि राजद उसके साथ मजबूती से खड़ा हो गई हो, या उसके पक्ष में राजद के मतलब बयान पर बयान आ रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो सब अवसरवादी होते हैं। और यदि तेजस्वी को ये लगा हो कि नहीं, अभी रीतलाल यादव ज्यादा फंस गया है, या इसकी वजह से पार्टी की ज्यादा बदनामी होने लगी है, तो लोग विकल्प तलाशने लगते हैं। है ना? यही एक समय शहाबुद्दीन के साथ भी हुआ था। एक समय शहाबुद्दीन लालू का इतना करीबी था, लेकिन बाद में जब शहाबुद्दीन के दुर्दिन शुरू हो गए, तो एक तरह से लालू परिवार ने पूरा उससे किनारा कर लिया था। अभी फिर कुछ महीने पहले उसके बेटे को शामिल किया गया और उसकी वाइफ को किया गया राजद में शामिल। लेकिन बीच में 3-4 साल ऐसे रहे थे, जब पूरा लालू परिवार उससे अलग था, और तेजस्वी यादव सिवान जाते भी थे, तब भी हिना साहब से मुलाकात नहीं करते थे। तो ये तो राजनीति में होता रहता है। सब लोग अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं। यहाँ कोई सैद्धांतिक राजनीति तो कोई कर नहीं रहा है। और हो सकता है इसी वजह से रीतलाल यादव का भी मतलब मनोबल टूट रहा हो। और हो सकता है भविष्य में हम लोग ये भी सुने कि एकदम रीतलाल यादव की पत्नी जो है, वो एकदम भाजपा में शामिल होकर राम भक्त बन गई हो, बन जाए। क्योंकि भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है ना, उसमें तो बड़े बड़े क्रिमिनल जाके प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो ये जी। भी हो सकता है। राजनीति में देखिए अर्पिता, कुछ असंभव नहीं है। ये संभावनाओं का खेल है। कब कौन किधर चला जाए, किधर से निकल जाए, ये कोई नहीं जानता। जी। सर, आखिरी सवाल लेके, रतलाल यादव को जान का खतरा किससे हो सकता है? क्योंकि रतलाल यादव अभी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, इससे पहले इनकी जो पत्नी थी उनको लग रहा था कि कोई इनके हत्या की साजिश कर रहा है। तो रतलाल यादव की हत्या की क्या सच में साजिश हो रही है? अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? और अगर नहीं हो रही है तो क्या रतलाल यादव यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ताकि उनको जो है जब निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, या ऐसे मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़े जब राजद उनको टिकट ना दे, तो उनके पास एक कार्ड हो खेलने के लिए?
देखिए, दोनों संभावनाएँ हो सकती हैं। एक तो देखिए कि जब आप अपराध की दुनिया में रहते हैं, तो आपके दुश्मन भी बहुत हैं। ज़रूरी सिर्फ़ पुलिस के अलावा भी गैंग वार में भी आपके दुश्मन बहुत हैं। अभी देखिए बिल्कुल, पटना में 17 जुलाई को क्या हुआ? चंदन मिश्रा का खून कर दिया गया पारस अस्पताल में और उसी व्यक्ति ने खून करवाया शेरू सिंह ने, जो एक समय चंदन मिश्रा का दाहिना हाथ हुआ करता था। है ना? बिल्कुल, चंदन बिल्कुल, चंदन शेरू गिरोह चलता था बक्सर में। कल तक वो आपका दाहिना हाथ था, आज आपके खून का प्यासा हो गया है। तो ये भी हो सकता है आपके रीतलाल यादव ने का लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इतने कितनों से दुश्मनी मोली होगी, कितनों को डराया-धमकाया होगा, कितनों से पंगा लिया होगा। तो जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो दुश्मन तो ताक में रहता ही है ना, कि जब आप कमज़ोर पड़ जाएँ, जब आपका राजनीतिक ये कम हो जाए वर्चस्व, तो दुश्मन खेलेगा। तो एक सही में भी हो सकता है कि आप आपकी जान पर खतरा हो और जैसे दही गोप जो कि रीतलाल यादव का बहुत करीबी था, उसकी हत्या हो गई। तो हो सकता है उससे भी रीतलाल यादव डर रहा हो कि मेरा एक करीबी मारा गया, अब क्या होगा? और दूसरी बात वो भी है जो आपने कही कि भई एक होता है कि एक सहानुभूति लेने के लिए बीच-बीच में बोलते रहो। जैसे सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि मेरी हत्या की धमकी हो रही है। पूरा बिहार हँस रहा है कि भाई डिप्टी सीएम आप हैं, आपकी सरकार है, सब तंत्र आपका है, लेकिन आपकी भी हत्या की धमकी मिल गई है। तो एक वो हुँ। भी होता है कि सहानुभूति लहर पैदा करने के लिए, हमदर्दी के लिए नेता लोग ऐसी नौटंकी करते रहते हैं। जी। चलिए सर, कुल मिला के आपकी जो बातें हैं उससे ये बात तो साफ होती है कि यहाँ राजनीति में सब तरह के कार्ड खेले जाते हैं। अमृतलाल यादव भी जज साहब के साथ सामने कार्ड खेलने के लिए उतरे हैं, लेकिन बिहार की जनता पर इस कार्ड का असर कितना होगा ये तो वक़्त तय करेगा। लेकिन आपने काफ़ी बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से बताई हमारे दर्शकों को। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, तमाम बातचीत के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।